नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। 97 का स्टॉक हो चुका है 3% की रैली और तीसरे दिन लगातार ये अच्छी खासी तेजी स्टॉक में दिखाई है। आज की तेजी के बाद स्टॉक ने 10 डेमा को तो क्रॉस किया है, 20 डेमा को भी अप्रोच कर दिया है। बात करेंगे इसके मायने क्या है, क्या हफ्ते इस अगले हफ्ते के क्या लेवल्स आपको वॉच आउट करने चाहिए और कुछ बड़ी खबरें भी स्टॉक में आई हैं, उनकी भी चर्चा इस वीडियो में करना जरूरी है क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में लगातार बात होती रहती है कि फ्यूचर का स्टॉक है और उसी वजह से अब स्टॉक ने ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आना स्टार्ट हो चुकी है। कितना टारगेट शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का कितना टारगेट दिया जा रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। साथ में बात ये भी होगी कि क्या आपको यहाँ पे खरीदारी करनी है, ब्रोकरेज का क्या कहना है, उसकी चर्चा भी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात चार्ट की, क्योंकि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का चार्ट खास तौर पे स्टॉक ने लिस्ट हुआ 110 के करीब में लिस्टिंग हुई, उसके बाद लगातार तेजी से ऊपर गया, 150 के आसपास का हाई बनाया स्टॉक ने और 8 से 10 दिनों में ही अगर आपने देखा हो तो 50% के आसपास का गेन इसने लिस्टिंग के बाद भी दिया। लिस्टिंग के दौरान तो इसने 100% के आसपास का गेन दिया ही था। 60-70 के आसपास का इसका प्राइस था, 66-76 के 70 के आसपास का। वहां से 110 के आसपास लिस्ट हुआ और वहां से भी भागा ये। बहुत सारे लोगों ने 140 पर भी बाय किया है, 130 पर भी बाय किया है, 150 पर भी बाय किया है। और यही कारण है कि लोगों की जो धड़कनें हैं वो तेज हो चुकी हैं कि रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत तगड़ा बाय किया है। यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखाया था और फ्यूचर का सोच करके बाय किया था और अब गिरावट हो रही है लगातार। तो उसके पीछे के जो रीजन थे वो तो हमने कवर किए थे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कहाँ की तैयारी स्टॉक कर रहा है। सबसे पहली बात, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये जो लाइन आ रही है ये 10 डेमा की लाइन है, यानी 10 डे मूविंग एवरेज की लाइन है और इसको स्टॉक ने कल की ट्रेडिंग के बाद आज इसको क्रॉस किया और ये 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, जिसको जो अराउंड 100 रुपीज के आसपास में आती है, यानी कि 100 रुपए के करीब का इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। शॉर्ट टर्म का जो टारगेट दिया जा रहा है वो 105 का है। इस समय 97 के आसपास स्टॉक कामकाज कर रहा है। शॉर्ट टर्म का जो टारगेट 105 का है। मैं आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरी देखना। ये टारगेट मेरा नहीं है, ब्रोकरेज रिपोर्ट का है, तो उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो 20 डेमा को अगर अप्रोच कर रहा है, 20 डेमा अगर क्रॉस करता है जो कि 100 रुपीज के आसपास में है, तो वो एक बड़ा अचीव माना जाएगा और 100 रुपए को अगर ये क्रॉस करेगा तो वहां से एक बुल रन की शुरुआत भी होगी। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छा खासा खासा कामकाज भी कर रही है। नो डाउट कि आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। बट आज का क्या, दो चीज आपको समझना पड़ेगा। एनटीपीसी कोई ओला नहीं है। ओला जब आई 60 रुपए के आसपास आई, 100 रुपए की पे लिस्ट हुई, 120 पे लिस्ट हुई, इसी दौरान 100% के आसपास का गेन उसमें भी मिला, उसमें भी अच्छी रैली है। उसके बाद अब आज उसका हाल देखेंगे तो 56 रुपए के आसपास, 60 रुपए के आसपास वो ट्रेड कर रही है। न्यू एज कंपनी है और न्यू एज कंपनी है एनटीपीसी। बट एनटीपीसी और ओला जैसी कंपनी में जो बेसिक फर्क है ना वो ये कि एनटीपीसी की जो ओनर कंपनी है वो भी बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो नई न्यू एज कंपनी है, जो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, वो भी इस समय भी प्रॉफिटेबल है। तो अगर आपने इसमें निवेश किया है तो एक बार समझना पड़ेगा आपको कि आपने एक ऐसा व्यवसाय परचेज किया है, एक ऐसा बिजनेस में पैसा लगाया है जो ऑलरेडी पैसा बना रहा है, लॉस नहीं है कर रहा है। तो मार्केट की खामियों की वजह से भले गिरावट हो रही है, बट आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और दो चीज इसमें समझने वाली बात है कि प्रॉफिट तो आपको डायरेक्टली तो मिलेगा ही, कि चार्ट तो आपका ऊपर बढ़ेगा ही, स्टॉक प्राइस तो बढ़ेगा ही। साथ में कंपनी डिविडेंड भी काफी अनाउंस करती है। सरकारी कंपनी में सबसे अच्छी बात यही है कि डिविडेंड इनमें मिलता है जो वो काफी हेफ्टी रहता है, यानी कि सालाना अगर आप देखेंगे तो जो एफडी का रेट होता है ना 8% 7%, उतना तो ये कंपनी डिविडेंड दे देती हैं। और वही मुझे सबसे खास तौर पर बात लगती है। और पावर कंपनी की खास तौर पर बात करूं, पावर ग्रिड हो गई, पीएफसी हो गई, आरईसी हो गई, इनमें इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है इन केस ऑफ डिविडेंड पेइंग। अच्छा, अब बात करें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की, तो भैया 16,000 मेगावाट के आसपास का इसका ऑर्डर बुक है। 8,000 मेगावाट के आसपास का ऑपरेशनल मेगावाट का इनका प्लांट लग चुका है। 8,000 मेगावाट ये ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं और 8,000 के करीब का ही इनका ऑर्डर बुक अभी पेंडिंग है। साथ में गवर्नमेंट ऑर्डर भी मिलता रहता है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर की भी बात की जाए तो 2030 तक इनका जो टारगेट है वो 50% फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी से निकालने का है, वो भी इन्हीं के पास मिलेगा। तो जो आने वाले 4-5 साल हैं वो पावर कंपनीज के पास है। तो अगर आपने पावर कंपनी किसी में भी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में ही नहीं, अगर आपने पावर ग्रिड में, पीएफसी में, आरईसी में या ऐसी सरकारी कंपनी जो कि आने वाली न्यू एज कंपनीज है उनमें पैसा लगाया है, तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। बट इस केस में अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के टारगेट, जैसे मैंने बताया 105 के आसपास का शॉर्ट टर्म टारगेट दिख रहा है। उसके बाद क्या, लोअर एंड पे 86 का स्टॉप लॉस भी रखना है आपको। क्यों? क्योंकि ये लोअर एंड पे अगर ये लो ब्रेक डाउन करेगा तो 70 तक के लेवल भी आपको स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पे खबर की, खबर भी बहुत अच्छी है। टीपीसी ग्रीन एनर्जी में 100 के आसपास है, क्या खरीदारी करनी चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो आपको दिखेगा कि मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्मीकांत जी यहाँ पर बात कर रहे हैं
कि रीबाउंड यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में हुआ है और ये कंटिन्यू कर सकता है शॉर्ट टर्म में रीबाउंड कंटिन्यू करेगा। 105 का इन्होंने टारगेट दिया है, 86 का इन्होंने स्टॉप लॉस लगाने की बात की है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बहुत सारी चीजें ना, क्योंकि जो सेबी है वो बहुत सारी चीजें टाइटन अप कर रही है फ्रीलांसर्स के लिए भी और जो फिन इन्फ्लुएंसर है उनके लिए भी, तो मैं बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें मैं चार्ट में समझाता हूँ, कुछ चीजें मैं न्यूज वगैरह में भी दिखाता हूँ ताकि डबल श्योरिटी हो सके आपके लिए भी। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखने वाली है। 20 डी में अगर अप्रोच करा, 20 डी में ब्रेकआउट करता है तो 105 रुपए तक के लेवल, 108 रुपए तक के लेवल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बड़ा लेवल आएगा यहाँ पे, जो बड़ा रैली आ सकती है वो 110, 111, 112 के आसपास ही आएगी। ये जो लेवल है ना, ये जो जोन बनेगा, जो प्रीवियस जहां से लिस्ट हुआ था उसके ऊपर जब निकलेगा तब यहाँ पर बड़ा बुल रन स्टार्ट होगा। उससे पहले आप उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि यहाँ पर बड़ी रैली आएगी। रीजन वही है क्योंकि चार्ट में प्रेशर है, बाजार में प्रेशर है, जब तक बाजार का प्रेशर खत्म नहीं होगा तब तक स्टॉक में बहुत बड़ी रैली की उम्मीद नहीं है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में रिबाउंड अगर होता रहेगा तो कम से कम जिन लोगों ने बाद में बाय किया, जिन लोगों ने इस गिरावट की रैली में बाय किया है, उनका थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे होता रहेगा, उनका लॉस कम होगा, कभी प्रॉफिट में आएंगे कभी लॉस में आएंगे, उस तरह से चलता रहेगा। जिन लोगों ने एकदम ही ऊपर बाय किया, जिन्होंने 130 पर बाय किया, 140 पर बाय किया, उनके लिए मेरी राय यही रहेगी कि थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा आपको, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी अच्छी खासी कामकाज करने वाली कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो जो इसका रेवेन्यू है 530 करोड़ का रेवेन्यू है, 90 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। कंपनी लगातार प्रॉफिट है, शुरुआत से ही, पहले दिन से ही कंपनी प्रॉफिट बना रही है। 58 करोड़ से शुरू हुई, 63 करोड़ आई, 90 करोड़ आई। इसका पुराना भी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, साल दर साल भी अगर आप बात करें तो भी प्रॉफिटेबल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो भी प्रॉफिटेबल कंपनी है और नंबर्स भी अच्छे हैं। अब एक चीज यहाँ पर आपको नजर रखनी है वो ये, अगले हफ्ते में कि मार्केट के हालात ज्यादा खराब नहीं थे इस वीक में, कम से कम 3 दिन लास्ट के, बट नेक्स्ट वीक में क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। ट्रंप फैक्टर हमारे लिए कितनी इस तरह से प्ले आउट होता है, क्योंकि कल ट्रंप ने इंडिया को भी क्रिटिसाइज करा था, तो कितना अगर यहाँ पर भी टैरिफ वगैरह का सीन बनता है तो बाजार में उसका प्रेशर रहेगा और उसकी वजह से बाजार आपका दोबारा से नीचे की तरफ जा सकता है। निफ्टी 50 में 22,200 और 21,000 के आसपास, मतलब 22,000 के आसपास, सॉरी 22,000, 22,200, 22,000 के आसपास का जो लेवल रहेगा आपका, ये वॉच आउट करने के लिए रहेगा। अगर 22,000 ब्रेक डाउन करता है तो वहां से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, अगर बाजार में प्रॉब्लम बढ़ेगी तो वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो वॉच आउट कीजिए। बाकी कंपनी अच्छी है, खबरें अच्छी आ रही, चार्ट में अच्छे बदलाव हुए हैं। शॉर्ट टर्म का टारगेट भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक है। अच्छा, जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है आई वोंट से कि आपको बाय करना चाहिए, बट हाँ अगर आपको बदलाव करना है, शॉर्ट टर्म प्ले आउट करना है, वो आपकी मर्जी है। बाकी क्या है स्ट्रेटजी आपको लेकर के, स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एट लास्ट डिस्क्लेमर के तौर पे, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो डू नॉट टेक इट एज अ बाय सेल कॉल। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस इनटू पोर्टफोलियो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। थैंक यू अगेन।